अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हैज़ बीन एक्सीलेंट। बहुत लोगों को अच्छा लगा। बहुत लोगों ने मैसेज किया। हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से भी बहुत लोगों ने बोला कि लेंथ छोटा था बट इम्पैक्टफुल था। और मैं अपने आप को खुशनसीब ही समझता हूँ यार, टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। And if you want to pick something, any moment, the movie or anything, working with such a great actor, what यार एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंट ऑन सेट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, मैं यही कह रहा हूँ। और इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनी थी। आई वॉज वेरी ओवरवेल्म बट ऑल इन ऑल इट्स जस्ट एवरीवन्स ब्लेसिंग। how was the first meet with शाहरुख सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उन्हें थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा मुझे कि उनके साथ में पहले डांस किया करता था। ही वॉज वेरी ग्रेशियस। और पहला हमने जो सीन शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस शूट किया था। फाइट सीक्वेंस या जो सबसे पहले हमने शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस था। तो उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलप होता गया। तो बस मैं देखता ही रहा कि कितने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग। आई थिंक I was privileged to work with some of the best technicians in the industry. कल ही उनका बर्थडे का, if you want to wish something, God bless him, yaar. I just want him to take care of his health and keep entertaining us. ये जो बिग बॉस कितना आप फॉलो कर रहे हैं, किससे सपोर्ट कर रहे हैं इस सीजन में? यार नहीं कर रहा हूँ यार। इनफैक्ट एक नए वेब शो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स टेकिंग अप ऑल माई टाइम। बट कोई फ्रेंड आपके बिग बॉस के घर में अंकिता भी नहीं, आई डोंट जस्ट वांट टू टेक अ नेम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई रियली डोंट नो एनी। any season 2 is going to come. City of Dreams, City of season 4. amazing work sir in that. थैंक यू। इंशाल्लाह आएगा। वी आर वर्किंग। Anything lined up right now? You are working for something. Any script narration? There is a show with Sony Live यार, but they will announce it. वेब शो है और उसके ही प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। प्री प्रोडक्शन मीट चल रही है उसकी, कॉस्ट्यूम्स से सब कर रहे हैं, बट दे विल अनाउंस इट इवेंचुअली। Thank you so much, sir. All the best. Thank you very much. Your character. थैंक यू। So this is like great evening and I'm really excited for this event and देखते हैं आज कौन क्या जीतते हैं अवार्ड and I'm really excited for this event. अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती. Let's see. Yeah, there is one project is coming up for Amazon. So I cannot reveal the name right now, but I'll surely soon. Thank you so much. Thank you. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्क्रीनिक्स मैं बहुत चाहता था पहले भी आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई कुडंट मेक इट, बट दिस टाइम आई मेड इट एंड आई हैवंट सीन येट क्या भी चल रहा है, अभी जाके देखूंगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्क्रीनिक्स। OTT platforms here. This is very exciting for me. I have just left daily soaps, which I have been doing since 26 years, and I have just left daily soap, and now I am doing OTT. My 2 serial series are coming. That is Bhuchal and Clean Up Crew. Yes, I have made, people have made me for
Daily Soap, and I love working in Daily Soap. And since Sonpari and back Saas and Banegi Apni Baat, but since Sonpari and Dadiya Bati and all, that was yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा था मतलब, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी डेली सोप करना. अभी नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं OTT पर, तो उसमें करने में मज़ा आ रहा है मुझे. थैंक यू. अरे मेरी खास तौर पर इनके साथ खड़ी हूँ. ये मेरे रमन राघव के पति हैं. हमने एक साथ फिल्म की थी. हाँ जी, अनुराग की इस साइड. देखा है. Hi. I'm very thankful to Screen XX Awards. मेरा सास बहु अच्छा प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट. तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है. सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF and ZEE5 of course, and thank you Screen XX Awards jury. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हूँ तो अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है. मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए. हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है. तो मैंने कहा चलो जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मतलब मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से. हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आई एम शूटिंग फॉर द सेम और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लव स्टोरीज टू. ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. क्या बात है. Then go like that. Hey, Senorita. गर्मी बढ़ जाएगी. क्या बात है. बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बातें क्या, बड़े बड़े इवेंट में ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स भी मिलते हैं हमको. ग्रेट वन. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Let's give it up for yourselves, please. You've been a fantastic audience with this quiz round. Thank you so much. I hope you all enjoyed. To the ones who didn't get the hamper, you have a lot of pamper from me already. Thank you so much. जोर से ताली बजाइए for our wonderful panelists and moderators. Thank you so much, sir, for joining us over here. ScreenX 2023 Summit and Awards. The stage is all yours. I believe we can clap a lot louder. We can fire. That is actually the value of this panel. Thank you so much. So, thank you so much for joining us. Over to you, sir. Please kindly take it forward. Great. Hi everyone, good evening and welcome to the session. We have got a very interesting topic at hand today, talking about the creative ecosystem. I think we all have seen what OTT has done since the launch of 4G, since the last 6-7 years. So many platforms, so much of content. We all know the growth rate numbers, how the pandemic accelerated the trends towards digital
what is the nature of content? We've seen a huge variety of content. We've seen a number of platforms getting launched. The number of hours of shows have come down drastically. And is this here to stay? So let me just quickly bring here Manish into the conversation. Manish is not up, so Vishal, you can just take this question. So basically, about binge watch of content, films have been more than 3 hours, and they've been more than enjoyed by the audience. Even in Not too soon. Very early in the evening. Firstly, Varka, what would you like to say about the discussion? There will be a discussion that which I came to know, and that's an award function. Tell us something about the evening. I mean, it's a great this thing. It's always good to be part of panels because I think आप अपने point of view लगा सकते हो. It's a great platform to put your point of view out there. Westin मेरे घर के बहुत पास है, so I'm always very happy to come here. Yes. And I think I'm doing a panel with Siddhant, so it's going to be fun to have a chat with him. Do you prepare yourself for any panel discussion? I think, sorry, look center रखो, okay. I think it depends. Like आज मेरी fireside chat is basically talking about my journey, my life. Like an alternate route to stardom is what they're calling it. खुद को बोलने में अजीब लगता है. But yeah, it's gonna be a fun chat. देखते हैं actually how it goes. मैंने कुछ ज़्यादा prepare किया नहीं है. बस let's see. It's gonna be a fun chat. Tell us something about your social media is also doing well. OTT platforms also. Would you like to say something about your journey in a short? I think आजकल there's no fixed demarcation कि या तो आप सिर्फ OTT करो या आप सिर्फ फिल्म करो या आप सिर्फ ad करो या सिर्फ YouTube content कर रहे हो. I think वो boundaries have merged now. So it's very important to have a nice social media community जहाँ आप community build करते हो और वो community grows across all platforms. तो या तो आपके OTT shows हो गए, OTT releases हो गए, आपका खुद का content हो गया. I think those lines are blurring now, so it's a very nice, fun space to be in. Thank you. Stalwarts. Mahesh ji was there, Vishal was there, Karthik was there, who's the producer of Tali, Karan himself was moderating it, Sonal ji was there. So we had an incredible panel discussion about the streaming platforms and streaming overall and how it is impacting storytelling right now, and the various mediums, how they are overlapping with each other, are they contributing, are they not contributing to each other. So a very interesting discussion. I'm sure we'll all get some insight looking at it. I know I will, for sure. And being a producer, being an actor, being so many things, how do you see the different kinds of platforms? For an example, last your web series got selected on the Jio platform, which is doing so well. Tell us something, how do you see the OTT platform? The OTT platform, it's a big boon, and I think at this point of time it's contributing a lot to overall evolution, not just in storytelling but also employment for actors, technicians, everyone alike. जितने ज़्यादा platforms होंगे, जितने ज़्यादा medium होंगे काम करने के, उतना अच्छा है. And I think एक बहुत अच्छी marriage, एक synergy अब बनती चली जा रही है टेलीविजन और OTT के बीच में, जो आने वाले समय में I think it will give both the mediums a solid growth. December will be a great year, a great month for you. Sure. Because जब से पिक्चर्स आई है, लोगों क्या है वो किरदार के बारे में, इतनी सारी पिक्चर्स आपने पिन भी करके रखी है पिक्चर्स. अगर कुछ बताना चाहिए Faraday के बारे में? Yes. It's shaping up. It's a passion project for us. So it's shaping up very, very beautifully. And not in December, but maybe mid next year, मैं आप लोगों के सामने वो रख पाऊँगा. Not in December. In December, I think we'll put an announcement teaser out, which should give you a sense of what the film is going to look like.
Thank you very much. Yes. What do I want to say on them? All three of them are from Udariya. Literally, Sargun has literally, seen them and got them to the show. So we feel very personal about the three of them. And our best wishes कि अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तीनों बस. That's it. Tali Sushmita Sen. Yeah, the Sushmita Sen directing. Yeah. So yeah, Tali, I mean, we have been getting great response on Tali. Tali being a show which has been very close to our hearts. So when we first started getting involved in the writing stage along with the writer Kshitij Patwardhan, we took close around 2.5 hours. 2.5 साल हमने प्यार से लिए, हमने लिखा, फिर सुष्मिता सेन केम ऑन बोर्ड. उन्होंने वो रोल अपने तरीके से बनाना, इन्वॉल्व होने की कोशिश की. शी गॉट इन्वॉल्व, वेट पुट ऑन किया. बहुत ज़्यादा प्रोसेस में एक कम से कम 6 महीने का प्रोसेस हुआ, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है. एक कम्युनिटी की सब स्टोरी है. अगर आप थोड़ा भी गलत कम्युनिकेट करना चाहोगे तो फिर इट रीचेज द रॉन्ग चैनल्स. तो आप 101% एज ताली जिस तरीके से हमने ऑडियंस तक लेकर आए, उसके पीछे इतना ज़्यादा रिसर्च लग गया हमें. कम से कम 1.5-2 साल का रिसर्च था कि वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ उनकी कौन से भगवान को पूछते हैं, ऐसे लेके कौन से सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ी गई थी उनके राइट्स के लिए, तब क्या क्या क्लॉजेस के अगेंस्ट केस लड़ी गई थी. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च था, बहुत मज़ा आया. बहुत यस, एक स्मॉल गणेश की स्टोरी है जिसके अंदर वो एक औरत है, उसे पता है कि उसे माँ बनना है. और वो जब श्री गौरी सावंत जब वो बनते हैं तब उनकी एक जर्नी है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही और फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फ़ाइट किया है, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया सुप्रीम कोर्ट में जाके. ये जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी है, क्योंकि हम भी बहुत स्कैर्ड थे. इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू पिक अप. जस्ट ताली के पहले हमारी रफू चक्कर करके एक सीरीज़ आई थी मनीष पॉल के साथ, विच वॉज डिफरेंट, विच वॉज कमर्शियल, मासी, कॉनमैन की शो थी, एंड इट वॉज कम्प्लीटली ऑन द एज. मनीष ने भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग की थी, क्योंकि मनीष को लोगों ने तभी देखा नहीं था कि एक मनीष हु इज़ नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, हु इज़ नोन फॉर हिज एंकरिंग, वो उस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली बहुत मिक्स बैग और अलग अलग किरदार रहते हैं हमारे लिए भी. हाँ, मनीष पॉल का, हाँ, यस. मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट प्रिंस है, क्योंकि वो हमारे ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करता है. वो एक कॉमन मैन है, वो उसकी एक अपनी एक जर्नी है. वो क्यों कॉनमैन बनता है उसके पीछे का भी रीजनिंग है जो आपने देखा होगा शो में. तो प्रिंस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि आई बिलीव इन हिम, और उसने जो किया वो शायद से गलत किया होगा, बट वो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से गलत करता है और देन ही टेक्स इट अवे. तो मेरे लिए रॉबिन हुड है वो. ऑब्वियसली बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, बट हम फिलहाल में एक शूट कर रहे हैं सीरीज़. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ही टाइट लिप्ड है. बहुत एक बायोपिक है वापस, जो हमने डिसाइड नहीं करते कि हमने जैसे श्री गौरी सावंत की बायोपिक की थी, बट एक बुक राइट है जो हमने ली है, बायोपिक है. तो बहुत जल्द अगले साल हम ऑन फ्लोर जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.
हाँ जी. Firstly, tell us something about the Eve. This is a great event. Right. Tell us something about how excited are you? Preparation as well. आई थिंक क्योंकि पैनल डिस्कशन है और पिछले साल भी मैं आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो आप जी रहे हो, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म के राइज और एक्टिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन तो क्या ही, तैयार होके आई हूँ बस. बट आई हैड अ डिस्कशन विद द मॉडरेटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. बात करनी है, नए थॉट्स, नई चीज़ें सीखी हैं पिछले 1 साल में. एंड आई रिमेंबर कमिंग हियर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम. तो इस बार मैं अवार्ड फंक्शन के लिए भी रुकी हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है. सो या Tell us something about OTT, the kind of love that you receive from OTT platform. हाँ. Any show. How do you see as an audience? Do you review yourself after the project? इतना गहरा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू नॉट, मैं सोचती थी कि मैं नहीं देखूँगी यार, पता नहीं मैंने क्या किया है, फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी और फिर अच्छा फील नहीं करूँगी. यही कारण है कि मैं सेट पे भी अपने टेक्स्ट नहीं देखती, कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने लगूँगी. बट एज़ यू मैच्योर एज एन आर्टिस्ट यू रियलाइज़ कि यार मज़े भी तो लेने हैं ना, अपने काम का फल भी तो देखना है. सो देन अब मैं देखती हूँ ऑडियंस की तरह से अपना काम, कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ जो देख के मुझे खुशी हो, जो एज एन ऑडियंस मुझे लगे कि यार ये मुझे भी देखना है, ये सिर्फ मैं अपने काम की वजह से नहीं देख रही हूँ. सो अब ये एक छोटा सा मिनी गोल हो गया है मेरी लाइफ में. Upcoming, if I talk about, they will sue me, but I'll give you a little bit of hint. There's a show that's coming out probably this year. हो सकता है कि मैं थोड़ी सी incorrect information दे रही हूँ, क्योंकि अभी announce नहीं हुआ है. But this show is going to be on a big OTT platform, and it's very very well made. It's one of those shows जिसके बारे में बड़ी मैं emotional हूँ और बहुत proud भी हूँ कि हमने क्या बनाया है. So it'll come out soon. What do I, sorry? प्यार झप्पियाँ यार, अगर सबको एक झप्पी दे सकती तो बहुत अच्छा होता पर्सनली, बट वो तो हो नहीं सकता, और इसलिए वर्चुअल झप्पीज टू ऑल माई फैंस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. Lastly, I just want to add one question. As I have seen you in Oh My God 1. राइट. मूवी आई एक अलग प्लेटफॉर्म. हाँ. अलग टॉपिक है जो लोगों को काफी पसंद है. आप अगर बताना चाहोगे about the two, and to be very honest, we mixed you in that. ओह स्वीट, हाउ स्वीट. How do you see? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने फिल्म देखने का चांस नहीं मिला मुझे Oh My God 2, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की चल रही थी, तो थिएटर जाने का वक्त नहीं मिला. बट फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन, आई थिंक इन यंग वुमेन. जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों से, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. इस तरह की फिल्म में इतने बड़े स्केल पे इतनी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है जो बहुत ही हश हश टोन्स में की जाती थी. आज भी मेरे घर में ये टॉपिक टैबू है. तो अगर मेरे पेरेंट्स को शायद मैं ये फिल्म दिखा दूँ, या और यंग पेरेंट्स को ये फिल्म दिखा दूँ, और यंग बच्चों को ये फिल्म दिखा दूँ जो 15-16 साल की उम्र में इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं खुद ही, और कन्फ्यूज हैं, अकेले हैं. आर्ट क्या है? आर्ट इज़ टू सॉर्ट ऑफ फीड योर सोल एंड हेल्प यू आउट, एंड एक सोसाइटी का मिरर भी है आर्ट. तो अगर इस तरह की फिल्म इतने बड़े स्केल पे किसी की हेल्प कर जा रही है, किसी को इस तरह की अवेयरनेस लाने में, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. थैंक यू. I'll watch it for sure. Yeah, I'll watch it. Thank you. Bye bye.